लेक्चर फर्स्ट है आपका। नाम इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। मतलब ये आपका डेली लाइफ में डेरिवेटिव का यूजेस है बेटा। इससे पहले तो आपको मैं बताता हूँ बेटा वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी के अंदर कैसे यूज होता है बेटा इसका। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन है, तो फिर क्या रहा बेटा, यहाँ से अब सिलेबस तुम्हारा मुश्किल होता जाएगा धीरे धीरे, तो डेली होमवर्क करना पड़ेगा आपको। हाँ, अब इन चीजों का कोई कंपटीशन नहीं है, क्वेश्चन होंगे बस। थ्योरी वही है जो एलिमेंट की है, मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है ना इसके ना अगले चैप्टर के, किसी के भी नहीं है। क्वेश्चन कराऊंगा सारे, पर वो थ्योरी कुछ नहीं है बेटा आपके पास। तो मान लो ये स्ट्रेट लाइन, मतलब तुम्हें कुल मिला के एलिमेंट को ही ध्यान से समझोगे तो एडवांस के क्वेश्चन हो जाएंगे, एलिमेंट से ही एडवांस के। थ्योरी बस वही है बेटा। जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर है, कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हुआ है बेटा। तो यहां से चला और मान लो टी टाइम के बाद वो ए पॉइंट पे आ गया बेटा। तो यहाँ पे आने के बाद उसका टाइम लगा टी, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया टी एस। अब मान लो उसके बाद बी पॉइंट के ऊपर आया, यहां पर पहुंचने पे उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस प्लस डेल्टा एस, ये आ गया। और यहाँ पे पहुंचने पे उसका टाइम कितना लगा बेटा, टाइम लगा यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी, ये आ गया। देखो फिजिक्स में करते हो तुम ये है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स में करते हो ना आप, स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर जब कोई बॉडी चलती है, तो टी टाइम के बाद ए पे आ गया, टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद बी पे आ गया, तो बीच का ये डिस्टेंस है बेटा डेल्टा एस, ये वाला डेल्टा एस, ये आ गया डेल्टा एस, ये आ गया। अब मैं क्या कहूंगा, कि डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा टी टाइम में, इसका नाम होता है एवरेज। ये कहलाती है एवरेज वेलोसिटी। इसके साथ जब आप बी को ए के बिल्कुल पास ले लेते हो बेटा, उसको बोलते हैं हम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये डेल्टा एस बाय डेल्टा टी को बिल्कुल पास। अब ये पड़ जाता है, इसका नाम पड़ जाता है बेटा इंस्टेनियस वेलोसिटी। ये होता है, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है बेटा सारा, ये वाला सारा, तो ये वेलोसिटी निकलाती है, इंस्टेनियस वेलोसिटी कहलाती है, ये होती है। ऐसे ही जैसे इसका सिंबल ले लिया हमने वी, तो वी क्या बन गया, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। फिर जाके डेल्टा का नाम क्या पड़ जाता है, डीएस बाय डी, ये पड़ गया बेटा। एक तो ये याद करना बेटा आपको वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, वेलोसिटी जब पॉजिटिव आ रही हो, v मान लो जीरो से बड़ा आ रहा है, v मान लो जीरो से छोटा आ रहा है, और v यदि जीरो आ रहा है, तो ये क्या इंडिकेट करता है, v जीरो से बड़ा आ रहा हो
तो ये इंडिकेट करता है कि जो मूविंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट से परे हट रहा है बेटा, यानी कि पार्टिकल इज मूविंग, ये आएगा पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परे जा रहा है बेटा। और v मान लो 0 नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल मूविंग, वहां पे तो आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे आएगा पार्टिकल मूविंग टुवार्ड्स ओरिजिन, तो ये आता है मूविंग टुवार्ड्स ओरिजिन, जहां से वो चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट है। ओरिजिन का वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। पॉइंट ये होता है। अब वेलोसिटी जीरो होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल रेस्ट के अंदर है। मतलब पार्टिकल जो है ना बेटा, वो v जीरो होने का मतलब क्या है, जो पार्टिकल है, तुम्हारे फिजिक्स में ऐसे ही पढ़ाते हैं बेटा, फिर भी कुछ और पढ़ाते हो तो मैं अनम्यूट करूंगा, मुझे बता देना। हमारे मैथ में भी ये सारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन आता है बेटा, पर वो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आता है। तो v जीरो पार्टिकल इज एट रेस्ट, ये इज एट रेस्ट है बेटा, वो रेस्ट में ये। तो ये वेलोसिटी के बारे में बेटा। अच्छा, अब ऐसे ही आता है बेटा, नंबर सेकंड है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या पहले वो ले लो आप 3D के अंदर, ये तो फर्स्ट केस है ना बेटा वेलोसिटी, ये मैंने किसके अंदर लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये होता है सारा मैथ के चैप्टर है ये, कहीं तुम सोच रहे हो मैं कोई फिजिक्स की बातें करा रहा हूँ, मैथ में है बेटा सारा कुछ। ऐसे आता है नंबर सेकंड केस आता है बेटा, इसमें ये लो, मोशन इन 3D। 3D में क्या होता है बेटा, देखो मतलब जैसे 3D में हम यूं लेते हैं बेटा, देखना ये सारा तुम्हारा फिजिक्स का लगेगा तुम्हें फिजिक्स में। जैसे अब आप लोग अनम्यूट होते हैं ना बेटा, तो मैं आपसे पूछता कि वेलोसिटी की डेफिनेशन कहां से आती है, यही से निकलती है, डेरिवेटिव से वेलोसिटी निकलती है। कैसे, एक पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, अब वो ए पॉइंट पे बेटा, ए पॉइंट पर है, तब उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है, टाइम है टी, फिर बी पॉइंट पे आ गया, तो ध्यान से सुनना बेटा, फिर बी पॉइंट पे आ गया बेटा, और बी पॉइंट पे आया तब टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, ये आ गया। तो अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या बन गया, आर प्लस डेल्टा आर, ये बन गया बेटा, ये बन गया। इसका मतलब ए से बी तक जाने में, ए से लेकर बी तक जाने में, अब फिजिक्स में पढ़ चुके हो, ये वेक्टर आर हो गया ये, तो ये वाला वेक्टर क्या होता है, ये वाला वेक्टर डेल्टा आर। ये मैं वो बता रहा हूँ बेटा, सबसे पहले जो आपके क्या बोलते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बने कहां से थे। अब पहले टी टाइम के बाद पर तो था ए पर, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद वो बी पे था, तो बी पे जाने पर उसका पोजीशन वेक्टर था आर प्लस डेल्टा आर, ये था। तो फिजिक्स में आप पढ़ चुके हो ट्रायंगल लॉ से,
इन ट्रायंगल OAB के अंदर आप ये पढ़ चुके हो कि वेक्टर AB क्या होता है। वेक्टर AB क्या होता है बेटा? वेक्टर AB होता है डेल्टा R आ गया, मतलब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए क्या है? वेक्टर आर है बेटा। फिर ऐसी पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी कितना बेटा? आर प्लस डेल्टा आर हमारे पास ये। तो आपके पास ये वेक्टर ए बी क्या आएगा? वेक्टर ए बी पढ़ रखा होगा आपने फिजिक्स में, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। बाद वाले का पीवी बन गया आर प्लस डेल्टा आर, में से पहले वाले का आर गया बेटा। तो वेक्टर ए बी आ गया आपके पास, वेक्टर आर डेल्टा आर के इक्वल आ गया। क्या आ गया? अब मैं यूं बोलूंगा, डेल्टा आर चेंज आया डेल्टा टी टाइम में, तो वेक्टर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी ये जो कहलाएगी, ये कहलाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है, पर ये वेक्टर वेलोसिटी है, वेक्टर के अंदर है, ये स्केलर नहीं है। ब्रैकेट में लिख दिया वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है बेटा, पीछे वाली स्केलर थी। अब मान लो मैं ये कहता हूं कि व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, बहुत संभाल लोगे, तो एवरेज वेलोसिटी की जगह ये क्या पड़ जाएगी? इंस्टेनियस वेलोसिटी हो जाएगी बेटा। इंस्टेनियस वेलोसिटी क्या होता है? जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी चेंज हो जाएगी। इंस्टेनियस वेलोसिटी होती है जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी चेंज हो जाए, बहुत स्मॉल टाइम के लिए होती है, ये इंस्टेनियस वेलोसिटी है। तो यहाँ सिंबल क्या लेते हैं? वी बार ये लेते हैं, पीछे मैंने वी लिया था, तो क्या डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये होता है। तो जो आप फिजिक्स में वेलोसिटी करते हो ना, वो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी करते हो, खाली वेलोसिटी नहीं होता बेटा। या तो यूनिफॉर्म होती है, या एवरेज होती है, कांस्टेंट होती है, या इंस्टेनियस होती है। 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में भी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यदि 1 सेकंड में भी कोई वेलोसिटी सेम रहे ना, जैसे मैंने कहा ए कार इज मूविंग विद ए वेलोसिटी दिस बाय 25 मीटर पर सेकंड, तो ये बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी, क्योंकि वेलोसिटी तो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी चेंज हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर वर्डिंग देखो ना क्या आई पड़ी है, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये आया पड़ा बेटा डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब आपको पीछे पता ही तो है, लिमिट में नीचे शुभम गुप्ता वीडियो ऑन रखो, वरुण, दोनों ही नहीं मान रहे भाई, इनको तो करना पड़ेगा। वरुण नहीं मान रहा ना? नहीं मान रहा बेटा, तो यार थोड़े टॉपिक मुश्किल नहीं होते ना, तो मैं तेरे को आज तेरी छुट्टी कराता जरूर, मुश्किल नहीं होते तो। तेरी अकड़ ही नहीं कम हो रही यार। बात करूंगा तेरे हॉस्टल वाले सर से ही बात करता हूँ, नहीं पढ़ना तो छोड़ दे यार, बेशक मत पढ़, बेशक 10 मिनट में 4 बार तुम्हें कहना पड़ता है वीडियो ऑन करो, मना कर दो ना, मत पढ़ो यार, ज्यादा हीरो बन गए तुम तो यार। तो ये हमारे पास इंस्टेनियस वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी या तो कांस्टेंट होती है या एवरेज होती है। जो खाली वेलोसिटी आपके वर्ड फिजिक्स में यूज करते हो ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। बॉडी इज मूविंग 25 मीटर पर सेकंड विद द वेलोसिटी दिस, वो वेलोसिटी नहीं होती, वो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है बेटा। क्योंकि हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है,
डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब क्या है कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में भी वैल्यू आ रही है उसकी। तो ये आपको मैंने अब 2 तरह की वेलोसिटी समझाई है। एक मैंने आपको बताई है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी में, एक मैंने आपको वेलोसिटी बताई है स्केलर क्वांटिटी के अंदर। वहां देखो मैंने एरो नहीं बनाया बेटा। ऐसे हमारे पास आता है बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है। ये वेलोसिटी थी, नंबर सेकंड आता है बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है। लो बेटा, जैसे पॉइंट ओ है बेटा, एक पार्टिकल ओ से चला ए पे आ गया, ए पे जब आया तो उसकी वेलोसिटी वी थी। ए पे आया, एक पार्टिकल ओ से चला और जब ए पे पहुंचा था ना, ए पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी वी थी और मतलब और टाइम था उस समय पे टी। अब वो बी पॉइंट पे आ गया बेटा, यार उसकी वेलोसिटी होगी वी प्लस डेल्टा वी और टाइम था टी प्लस डेल्टा टी। ये आ गया। इसका मतलब ए से बी तक जाने में उसको वेलोसिटी में चेंज कितना आया, डेल्टा वी, और टाइम में चेंज कितना था, डेल्टा टी। तो ये कहलाता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन तो है, ये एवरेज है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है बेटा, ये एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैंने टेकिंग लिमिट ये ले ली बेटा, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो दोनों तरफ। तो ये लो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा, ये लिखना ना लिमिट डेल्टा टी ली या जीरो ली, इसका अर्थ है बी बिल्कुल ए के पास है। जैसे हम लिखते हैं ना जो कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, इसका अर्थ है बी को बिल्कुल ए के पास लेना है। जब बी मान लो बिल्कुल ए के पास है, उस समय पे ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आ गया, ये एक्सेलरेशन ये कहलाएगा हमारे पास, ये एक्सेलरेशन आ जाता है, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव डीवी बाय डी टी, ये आ गया बेटा। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, डी बाई डी टी को वी क्या था याद करो, डी एस बाई डी टी, ये डबल डेरिवेटिव हो गया। ये तो आ गया डी टू एस अपोन में डी टी स्क्वायर, ये आ गया बेटा। तभी तो आप फिजिक्स में यूज करते हो वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव यूज करते हो। अनमोल ध्यान दे बेटा, साथ साथ अनमोल पृथ्वी ध्यान दे बेटा, समझ साथ साथ। जो वेलोसिटी का आप डेरिवेटिव करते हो ना फिजिक्स में, तभी तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्योंकि वो डबल डेरिवेटिव होता है। ये तो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन आ गया। अब सेम यदि मैं यही मोशन उसके अंदर ले लूं, यदि मैं यही मोशन 3D में ले लूं, ये लो, ये लो, एक पार्टिकल है ए पॉइंट पे है बेटा, तब टाइम टी है, एक पार्टिकल ए पॉइंट पर है, टाइम टी है बेटा। हाँ, ए को मैंने ओ से ज्वाइन किया तो वी उसका पोजीशन वेक्टर है बेटा, ये लो वेक्टर की सेंस में ले रहा हूं। माना ए पे उसकी वेलोसिटी वी है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी में चल रही है बेटा। जब वो ए पे आया तो उसकी वेलोसिटी वी है, अब वो बी पॉइंट पे आ गया बेटा, अब उसकी वेलोसिटी होगी तेरी v प्लस डेल्टा वी, ये वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा वी आ गई। अब b पे जब वो पहुंचा तो टाइम हो गया था t प्लस डेल्टा टी, ये आ गया। अब मैंने a को b से ज्वाइन किया बेटा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर, वेक्टर में बता रहा हूँ, यानी कि मैं ये सेकंड केस ले रहा हूँ बेटा, यानी कि मोशन इन 3D ये ले रहा हूँ बेटा, मोशन इन 3D ये। और ये जो मैं ऊपर ले रहा हूँ आपके फर्स्ट केस लिया मैंने, ये मोशन इन 2D, सॉरी
मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको आप फिजिक्स में पता क्या बोलते हो बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन, ऐसा पढ़ते हो ना फिजिक्स में, रेक्टिलिनियर मोशन, ये रेक्टिलिनियर ना स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन, ये वो है बेटा। अब लो, एक पार्टिकल ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी थी v, फिर थोड़ी देर के बाद बी पॉइंट पे आ गया, टाइम हो चुका था t प्लस डेल्टा टी, टाइम हो गया था t प्लस डेल्टा टी। तो जब t प्लस डेल्टा टी टाइम हुआ था तो उसकी वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा v। मतलब मेरे कहने का ओए वेक्टर, ओए वेक्टर तो होगा वेक्टर v, और ओ बी वेक्टर आ गया वेक्टर v प्लस डेल्टा v, ये आ गया। ए बी वेक्टर क्या बनेगा बेटा फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स में आपका नहीं होता वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। तो बी का हो गया वी प्लस डेल्टा वी, तो ये डेल्टा वी ये हो गया हमारे पास ये वेक्टर जो ए बी आएगा। अब ए बी वेक्टर में जो चेंज आया डेल्टा डी टाइम के अंदर आया, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा डी, इसका नाम होता है बेटा एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज है वेलोसिटी, और ये कौन सी चल रही है, वेक्टर क्वांटिटी चल रही है, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन, ये एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। अब यदि मान लो मैं इसके साथ डेल्टा वी बाय जो डेल्टा डी है, वहां पर मान लो मैंने लिमिट ले ली बेटा, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो, ये ले ली, ये जो है यानी कि क्या बन गया डीवी बाय डी टी, ऊपर एरो बेटा, या आप इसको ये भी लिख सकते हो डी बाई डी टी और वी का, वी क्या था याद है, डी आर बाई डी टी, ये लो, तो ये लो, ये आपके पास क्या बन गया डबल डेरिवेटिव वेक्टर आर का रिस्पेक्ट टू डी, डबल डेरिवेटिव, ये लो ये। तो ये जो बन गया ना सारा, ये एक्सेलरेशन कहलाता है बेटा। सारा आपके फिजिक्स में है बेटा, सारी बातें फिजिक्स में है आपके। अब जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कि वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही हो, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही हो, वेलोसिटी जीरो आ रही हो, ऐसे ही एक्सेलरेशन के बारे में क्या होता है, ये लो यहाँ पे नोट बना रहा हूं बेटा, है ही फिजिक्स में सारा था क्या 11th में। फर्स्ट नोट है, इफ एक्सेलरेशन को आप जैसे सिंबल किसका देते हो, एफ का, एफ का ही देते हो, कुछ और देते हो, ए का लगा लो, ए दे देते, वेक्टर ए आ गया, वहां पे खाली ए लिखा जाएगा बेटा रेक्टिलिनियर में, वहां पे स्मॉल ए लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा। अब इफ ये जो एक्सेलरेशन है बेटा ए, यानी कि डीवी बाई डी टी लगा लो, ये ए को ले लो, ये लो ए नेगेटिव बात करते हैं, मान लो ए जो आया बेटा, इफ ए जीरो से बड़ा आता है, ए जीरो से छोटा आता है, ए जीरो आता है, इसका मतलब क्या होता है, ए यदि जीरो से बड़ा आ रहा हो, यदि ए जीरो से बड़ा आ रहा हो, इफ ए जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है कि पार्टिकल इज मूविंग, particle is moving in such a way that क्या है, that particle moving in such a way that क्या है, as time increase velocity increase, ये होता है। ए नेगेटिव आ रहा हो बेटा, अब ए नेगेटिव आने का मतलब क्या है बेटा, ये सेकंड नोट बनाओ इसको, ए नेगेटिव आ रहा है, इसका ये होता है कि पार्टिकल
is moving in such a way that catch as time increase velocity decrease। जैसे आप ब्रेक लगाते हो बेटा, ब्रेक लगाते हो तभी तो वेलोसिटी में चेंज आता है। जब ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी में जो चेंज आता है ना, वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तभी एक्सेलरेशन एक्टिव आता है। आप कोई एरिया भीड़ा देखते हो, जैसे किला रोड है या रेलवे रोड है, तो आप वहां पे पहले स्पीड से चलाते, देखा आगे भीड़ आ गई तो आप एक्टिवा या मोटरसाइकिल की स्पीड धीरे कर देते हो, तो एक्सेलरेशन में तो वहां पे भी चेंज आया, सॉरी वेलोसिटी में चेंज आया। अब वेलोसिटी में चेंज को टाइम से डिवाइड करे, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो वहां जो एक्सेलरेशन आ रहा है ना, जो भीड़ को देख के आप गाड़ी धीरे कर लेते हो, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है बेटा। जब आप देखते हो कि आगे जगह खुली है, तो सारा कुछ खुला पड़ा है, आप रेस बढ़ा लेते हो। जब आप रेस बढ़ा लेते हो तभी तो वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो जब बाद वाली वेलोसिटी ज्यादा होती है, पहले वाली कम होती है, तो बाद वाला माइनस पहले वाला करते हो, आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे क्या है, ए नेगेटिव आ रहा हो तो पार्टिकल मूविंग इन सच ए वे दैट टाइम इंक्रीज वेलोसिटी डिक्रीजेस। एंड नंबर थर्ड है, थर्ड नोट है, इफ ए जो है ना बेटा, डी ए जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, देन इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है, वेलोसिटी में चेंज आया ही नहीं। वेलोसिटी में चेंज नहीं होने का मतलब क्या होता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी ये होता है। बीच में